हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। टेक वीडियो पीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट पर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बिगनर हो या फिर प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए काम का होने वाला है। क्योंकि बिगनर लेवल से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल पे उसको लेके जाने वाले हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में या वेबसाइट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं कि वेबसाइट की वर्किंग कैसे होती, कैसे काम करता है, तो भी इसके अंदर कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऐसा कुछ आना चाहिए। क्योंकि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट कैसे काम करता है, एक वेब पेज कैसे हमारे सामने डिस्प्ले होता है, एक वेबसाइट से रिलेटेड जितने कंपोनेंट्स होते हैं या जो जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज में आती है, उन सबका हमने ब्रीफ आइडिया देने के बाद में वेब डेवलपमेंट की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के ऊपर अपनी स्टडी या जर्नी स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था HTML के ऊपर, जिसके अंदर कि हमने कंप्लीट HTML के एलिमेंट्स या फिर टैग्स की बात करें, उन सब के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में उनके ऊपर प्रैक्टिकली एक वेब पेज डिजाइन करा हमने, बेसिकली कि किस तरीके से इनका यूज करा जाता है। उसके बाद में हमारी जर्नी अब स्टार्ट हो रही है CSS के ऊपर। तो अगर आप हमारे साथ में कंटिन्यूसली बने हुए हैं तो आपको पता होगा, जैसे हमने HTML का बिल्कुल बेसिक से सब कुछ लेकर के और बिल्कुल एक परफेक्ट HTML किस तरीके से आप बना सकते हैं गाइडलाइन के साथ में सब कुछ सेट करा था, उसी तरीके से हम CSS वाले कोर्स को भी उसी फेज के अंदर लेके जाने वाले हैं, जो कि इस हमारे कोर्स का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप हमारे साथ में बिल्कुल अपडेट रहें और रेगुलरली जो भी नए वीडियो आने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास में बनी रहे। और वीडियो लास्ट में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। आज से शुरू कर रहे हैं हम CSS के ऊपर, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि CSS क्या होती है, CSS किस तरीके से लिखते हैं और CSS को लिखने के अंदर कमेंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो CSS के ऊपर। What is CSS? CSS बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी HTML पेज या वेब पेज या फिर HTML डॉक्यूमेंट को डेकोरेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उससे बोलते हैं हम CSS। अभी तक हमने देखा था जब HTML को स्टडी करा कि HTML का जो भी एलिमेंट होता है उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब स्टाइल, जब एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं तो उसके डबल कोट्स के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, जैसे कि उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड होना क्या चाहिए, मार्जिन क्या होना चाहिए, पैडिंग क्या होनी चाहिए, हाइट एंड विड्थ, ये सब कुछ हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। जब वो जो केवल एक एट्रीब्यूट्स के अंदर करते हैं, उस एट्रीब्यूट को निकाल करके जब उस एलिमेंट से निकाल के बाहर करते हैं उसको हम CSS बोलने लग जाते हैं कि CSS हो गई, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का बेसिकली यूज होता है किसी भी वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेटर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम CSS। सो CSS इज ए लैंग्वेज दैट डिफाइन द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस। CSS कंट्रोल हाउ वेब पेज लुक व्हेन लोडेड इन ए ब्राउजर। जब भी कोई वेब ब्राउजर के ऊपर कोई वेब पेज लोड होगा तो लोड होने के बाद में उसका डिस्प्ले किस तरीके से होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो सब कुछ CSS के थ्रू कंट्रोल होता है। CSS is the standard language for styling and typically works in conjunction with HTML. HTML के साथ में मिलकर के CSS काम करती है, अकेली CSS का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। बेसिकली CSS या केवल HTML की नहीं होती, किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए, उसका लेआउट को सेट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। अगर हम वेब पेजेस की बात करते हैं तो HTML की बात करते हैं, लेकिन अगर विंडोज रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो तो उसके अंदर हम XAML के अंदर लिखते हैं, तो वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो एक्सटेंडेबल होती है, उसके अंदर भी हम CSS का यूज करते हैं, स्टाइलिंग का यूज करते हैं। एंड CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। टू राइट CSS लिखते कैसे हैं, जैसे कि आपका HTML का डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सेट हो जाए, तो उसके लिए हमें देखते हैं CSS का एक डेमो के तौर पे। CSS के अंदर बेसिकली हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सेलेक्टर और दूसरा होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास में दो चीज होती है, एक तो प्रॉपर्टी एंड दूसरा हो गया वैल्यू। सेलेक्टर क्या गया यहाँ पे, सेलेक्टर का मतलब है कि हम CSS मतलब कि जब हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर लैंग्वेज को लिखने का कोई सिंटैक्स होगा, तो सिंटैक्स होता है कुछ ना कुछ सेलेक्टर होता है जिसके बेस के ऊपर हमें ये पता चलता है कि ये वाली CSS कहाँ अप्लाई होगी। और CSS के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, जैसे हम HTML का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर
जो टैग होता है स्टाइल, उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, जो भी वैल्यूज को, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास में उन्हीं एट्रीब्यूट्स को या वैल्यूज को डिफाइन करने का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रासेस के बीच में लिखा जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे पी तो हो गया सेलेक्टर, अब पी सेलेक्टर हो गया तो उसके अंदर आ गया कलर, कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू, मतलब कि टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट की फैमिली कैसी होनी चाहिए, ये वाली फ़ॉन्ट की फैमिली होनी चाहिए। तो ये हो गया CSS को लिखने का पैटर्न कि यहाँ पे सेलेक्टर हो सकता है। अब सेलेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है कि सेलेक्टर को डिफाइन करने का प्रोसेस अलग होता है और ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का पैटर्न होता है। तो एक CSS को इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू राइट कमेंट इन CSS। कमेंटिंग देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या किसी भी मार्कअप लैंग्वेज, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो या IT सेक्टर के अंदर कोई भी कोड लिखते हो तो कमेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि आप पर्टिकुलर कोड का क्या यूज करने वाले हो। तो जैसे यहाँ पर तो हम स्टाइल टैग के अंदर तो CSS लिखते हैं, तो अगर आपके पास में H1 के ऊपर ये एक टैग लिया, अगर आपके पास मल्टीपल H1 है और अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे, उनको नाम के साथ में स्पेसिफाई कर दोगे। जैसे H1 फॉर प्रोडक्ट, वैसे तो हम नाम से डिफाइन कर देते हैं इसको, लेकिन इसको हमें कमेंट लिखना भी कंपलसरी हो जाता है कि पर्टिकुलर CSS क्लास को आप किस यूज के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस क्लास विल बी यूज फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसे आपको अलग अलग कंटेंट को या अलग अलग सेम एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो करना, तो उसके लिए आपको मल्टीपल CSS क्लासेस लिखनी पड़ेगी। तो मल्टीपल CSS क्लासेस लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास में उनको याद रखने के बजाय जरूरी है कि जैसे आपको आपने कोड लिखा है उसको दूसरा कोई प्रोडक्ट डेवलपर भी आगे चेक करे तो उसको समझ में आ सके कि इस वाली CSS का यूज मैंने कहाँ करा है। तो CSS के अंदर कमेंट लिखने का तरीका यही है कि आपके पास में बैकस्लैश के बाद में डबल स्टार और फिर बैकस्लैश, तो उसके बीच के अंदर आप कंटेंट जो भी लिखेंगे वो सारा कुछ कमेंट रहेगा। दिस इज कमेंटिंग एरिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया, जैसे H1 के ऊपर वहां पे कलर ये था और इसको कलर को मैंने क्या कर दिया, इस कलर को मैं कर देता हूं ब्लू। तो H1 मैंने ये लिखा हुआ था, उसी H1 के ऊपर अलग तरीके से एक और लिखना है मेरे को, दिस इज हेडिंग ब्लू। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो किस तरीके से काम होगा, देखिए यहाँ पे दोनों रेड कलर के अंदर आ गई, लेकिन इसको मैं कलर चेंज कर दूंगा। जैसे क्लास का नाम जैसे मैं डिफाइन करूंगा, कौन सी वाली आ रही है मेरे पास में, H1 फॉर प्रोडक्ट, तो ये मेरी हो गई। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वाली CSS को कहाँ यूज करना, जब आप कोड करते हो चले जाओगे तो उसके लिए कमेंटिंग करना होता है। कमेंट करने के लिए नॉर्मल सा प्रोसेस है, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं।